ये फिल्म की कहानी एक ऐसी रात की जो कि एक लड़के की जिंदगी को और पूरी दुनिया को निगल जाएगी। ये 2018 में आई एक ज़ॉम्बी फिल्म है जिसमें एक पार्टी में कुछ ऐसा होता है जिससे कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। फिल्म शुरू होती है और हमें दिखता है सैम जो कि अपनी एक गर्लफ्रेंड के होस्टेड पार्टी में आया हुआ है। सैम इस पार्टी में मस्ती और चिल मारने के लिए नहीं आया होता, बल्कि उसके ब्रेकअप हो जाने के बाद वो अपनी बिलोंगिंग्स को वापस लेने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की होस्टेड पार्टी में आया हुआ है। सैम की एक्स उसे कुछ देर रुकने को बोलती है क्योंकि वहाँ काफी सारे गेस्ट्स होते हैं और उसे सबके साथ रहना भी होता है। लेकिन सैम के इंतजार की सीमा खत्म ही नहीं हो रही होती क्योंकि उसकी एक्स वापस आती ही नहीं। वो वापस अपना पेशेंस लूज करने लगता और एक्स से दोबारा पूछता है कि सामान कहाँ रखा है तो वो खुद उन्हें ले सके। तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बताती है कि उसके सारे सामान बगल वाले रूम में रखे हैं। वो फिर बोलती है कि उस रूम में ही थोड़ी देर वेट करना ताकि दोनों ही बात प्राइवेटली कर सकें। सैम उस रूम में जाता है और अपने सामान को ढूंढने लगता है। शुरुआत में उसे सामान नहीं मिलते हैं, इसलिए वो आराम से सामान को ढूंढने के लिए गेट लॉक कर देता है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे सामान मिल जाता है, पर तभी उसकी नाक से भी खून बहने लगती है, इसलिए वो सोफे पर बैठकर थोड़ा रिलैक्स होने लगता है। लेकिन नाक पर चोट लगी होने से सैम वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक तरफ यहाँ सैम बेहोश रहता है, वहीं दूसरी तरफ हमें बाहर से तोड़फोड़ की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कुछ गड़बड़ होना शुरू हो चुका है। लेकिन सैम बाहर जाकर चेक नहीं करता है क्योंकि वो अभी बेहोश है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो सामान लेकर बाहर जाने लगता है, पर जब वो बाहर जाता है तो हालात देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि बाहर सब कुछ बर्बाद हो चुका था और साथ ही दीवार पर भी खून के छींटे अब पड़े हुए थे। तभी सैम को बाहर कुछ आवाज भी सुनाई देती है, जिससे चेक करने के लिए वो बाहर निकलता है। तब सैम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फैनी को वहां बैठा हुआ देखता है। सैम पीछे से उसे देखकर आवाज देता है और जब वो पलटती है तो वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो सैम पर अटैक कर देती है। तो अब आगे क्या कुछ होगा ये तो हमें देखकर ही पता चलेगा। तो चलो जानते हैं कि क्या सैम भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो अब इस घर में अकेले कैसे सरवाइव करेगा, वो अब इस घर से बाहर कैसे निकलेगा क्योंकि गेट पर ही ज़ॉम्बीज बैठे हुए हैं। और जैसा कि उसने कोई भी तैयारी नहीं की तो वो अब क्या खाएगा और कैसे सरवाइव करेगा। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवाल को जवाब देगा ये मनोबुद्धि बालक। तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की उस पर अटैक करते ही वो झट से दरवाजा बंद कर देता है और बाल बाल बचता है। अब वो खिड़की से नीचे झांकता है और सड़क का भी बुरा हाल हो चुका था। नीचे एक फैमिली भागने की कोशिश करती है पर उस पर भी ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और सैम समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज ने पूरी दुनिया पर टेक ओवर कर लिया है और वो अब बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो वहां रखी पार्टी में आए लोगों के सामानों को चेक करता है सो दैट उसे कुछ काम का मिल सके। और कुछ लोगों के फोन में आए मैसेजेस को देखकर वो श्योर हो जाता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फाइनली हो चुकी है। अब आप ऐसे सिनेरियो में आगे क्या करोगे ये कमेंट करके बताओ सो दैट मैं जान सकूं कि आपने एपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है। खैर सैम अब छत पर जाकर देखता है तो उसे सिर्फ तबाही का मंजर दिखता है और हाँ, हर जगह तबाही हो चुकी होती है। देन वो अगेन नीचे आकर रूम साफ करने लगता है, पर तभी उसे नीचे वाले रूम से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। तो वो अपने कान लगाकर नीचे सुनने की कोशिश करता है और तभी ही एक शॉट गन से बुलेट ऊपर की ओर चीरती हुई निकल जाती है। दरअसल एपोकलिप्स के डर से नीचे वाले कमरे में रह रहे शख्स ने सुसाइड कर लिया होता है। इसके बाद सैम फ्लोर को और तोड़ते हुए नीचे वाले कमरे में जाता है और उसे दिखता है कि नीचे रह रहे शख्स की वाइफ ज़ॉम्बी बन गई थी, इसलिए वो आदमी ने खुद को मारकर खत्म कर लिया होता है। इसके बाद सैम डेड इंसान के हाथ से गन लेकर रूम से बाहर आ जाता है और स्टेयर से होते हुए मेन गेट के पास जाकर गेट लगा देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके और सैम सेफ रह सके। इसके बाद सैम खाने पीने के और सामानों को घर में ढूंढता है क्योंकि वो पिछली रात से भूखा है। फिर सैम खाने पीने की एंड ज़ॉम्बी से लड़ने की सामान भी इकट्ठा करने लगता है। इस वक्त वो बिल्डिंग के रिसेप्शन पर होता है जहाँ उसे अलग अलग फ्लोर की चाबी मिलती है, जिसे वो लेकर डिफरेंट रूम को चेक करने लगता है। पहले रूम पर जाते ही उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, जिससे वो किसी तरह बचता है और दरवाजा लगा देता है। साथ ही सैम उस दरवाजे पर एक्स मार्क भी कर देता है। दिन सैम एक एक करके और भी रूम चेक करने लगता है, जिसमें उसे कुछ खाने पीने के सामान मिलते हैं, साथ ही कुछ म्यूजिक के इक्विपमेंट्स भी दिखते हैं। सैम भी एक म्यूजिशियन था, इसलिए वो उन इक्विपमेंट्स को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद लिफ्ट में उसे एक ज़ॉम्बी मिलता है जो थोड़ा शांत बिहेवियर का होता है और ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता, इसलिए सैम उसे वहीं छोड़ देता है। इसके बाद सैम एक रूम में जाता है जहां वो म्यूजिक सुनते हुए सो जाता है। एंड डेफिनेटली म्यूजिक एपोकलिप्स में एक बहुत बड़ा हीलिंग फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट डे उसकी आंख खुलती है और वो विंडो से बाहर का नजारा देखता है। उसे बाहर हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही दिखाई देते हैं, सो वो बाहर ना जाने का डिसाइड करता है
और वहीं रुक करके और भी ज्यादा खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि और कितने दिन उसे वहीं रुकना हो। अब सैम अपने दिनों को विंडो पर काउंट करने लगता है और एक बार जब बोर होने पर वो जोर जोर से ड्रम को बजाना शुरू कर देता है। तो ऐसा करने से आवाज सुनकर कई सारे ज़ॉम्बी उधर बढ़ने लगते हैं। खैर ऐसी ही किसी तरह 1 महीना गुजर जाता है और उसे फिर किसी बॉडी की स्मेल आने लगती है। चेक करने पर वो कपल की डेड बॉडी होती है, जिसका वो पूरे रिचुअल के साथ फ्यूनरल कर देता है और एक कमरे में बंद कर देता है। अब वक्त बीतने के साथ वो अकेलापन से परेशान हो चुका था और अब उसे हेलुसिनेशन आनी शुरू हो जाती है। वहीं लिफ्ट वाले ज़ॉम्बी से उसकी दोस्ती हो चुकी है, जिसका नाम ऑल्फ्रेड होता है। एक दिन इसी तरह वह पेंट गन से ज़ॉम्बी पर पेंट फेंक रहा होता है कि उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ती है जो कि स्ट्रीट्स में घूम रही होती है। वो उसे पालना चाहता है जिससे उसका अकेलापन दूर हो सके, तो जिस वजह से वो उसे पकड़ने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। खैर बिल्ली तो उसके पास नहीं आती, पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिनसे वो बच बचाकर निकलता है। ऊपर जाकर जब वो दोबारा बिल्ली को देखता है तो गुस्से में आकर बिल्ली को शूट कर देता है। अब धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत खराब होने लगी थी और उसे अब 3-4 महीने हो चुके थे। उसके पास सभी रिसोर्सेज तो थे, खाने पीने का सामान भी था, पर अकेलापन उसे खाया जा रहा था। इसलिए वो मरने का डिसाइड करता है, जिस वजह से वो शॉटगन लेकर बैठ जाता। और अब इससे पहले कि वो खुद को शूट करता, बीच में मंदबुद्धि वाला कहा जाता है जो आप लोगों को सब्सक्राइब करने को बोलता है, क्योंकि हमें जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। मैं किस मूवी को नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इससे रिलेटेड सभी अपडेट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। बैक टू द टॉपिक। सैम डिप्रेस्ड होकर खुद को शूट करने वाला होता है, पर उसमें दम नहीं होता और वो शॉटगन के ऊपर ही सो जाता है और गलती से गोली भी चल जाती है, पर वो बच जाता है। इसी तरह विंटर आ जाता है और सैम और भी ज्यादा दिमागी तौर पर कमजोर होने लगता है। वहीं स्ट्रीट्स पर जब वो देखता है तो उसे कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखते, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो ड्रम बजाने लगता है। अब आवाज सुनकर ज़ॉम्बी आने लगते हैं, पर सैम नहीं रुकता। खैर इसके बाद एक रात पर सीन स्विच होती है, जब सैम किसी हलचल की आवाज से जाग जाता है। उसे लगता है कि कोई ज़ॉम्बी दरवाजे पर आ गया है, इसलिए वो शॉटगन से उसे शूट कर देता है। पर जब वो क्लोजली जाकर इंस्पेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक लड़की होती है जो अब गोली लगने से घायल हो चुकी है। वो जल्दी से उस लड़की की मलहम पट्टी करता है और उसकी केयर करता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद सैम बाहर आकर उसका सामान देखने लगता है। खैर ये सब होते होते सुबह हो जाती है और उसे अंदर से आवाज सुनाई देने लगती है। वो अंदर जाकर देखता है तो वो लड़की ठीक हो चुकी है। वो अपना नाम सारा बताती है। ये एक छत से दूसरे छत से होकर यहाँ आई थी। सारा उसे बताती है कि यहाँ और भी सर्वाइवर है जो ऐसे ही छिपे हुए हैं। अब सैम और सारा एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और सैम भी बेटर फील करने लगता है। खैर कुछ दिन बीत जाते हैं और अब एक बार सैम को भूख लगती है, पर खाना खत्म हो चुका था और खाना ऐसे कमरे में रखा था जहाँ ज़ॉम्बीज को उसने खुद ही लॉक किया होता है। तो वो पहले ज़ॉम्बी को मारता है और वहां से खाना लेकर अपने कमरे में ले आता है। पर जब वो कमरे में आता है तो सैरा वहां नहीं होती और सैरा उसे दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए छत पर जाता है, जहाँ सैरा बिल्डिंग से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। और सैम के वहां आने पर सैरा उसे भी रास्ता ढूंढने को बोलती है, पर सैम डिसएग्रीज, क्योंकि ये जगह काफी सेफ थी और यहाँ उसके पास खाने पीने का भी सभी जरूरी सप्लाईज मौजूद था। तब सैरा बोलती है कि अगर ज़ॉम्बी ने उसे नहीं मारा तो यहाँ अकेला रहकर वो अकेलेपन से ही मर जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं सही बात है। और फिर दोनों में थोड़ी आर्गुमेंट हो जाती है, जिससे सैरा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सैम को ये बात समझ में आती है और वो सॉरी बोलने के लिए सैरा के पास जाता है, लेकिन सैरा दरवाजा नहीं खोलती। और तब एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हमारे सामने होता है। सैम को कुछ याद आता है और वो पुराने अपार्टमेंट में जाता है जहां उसने फर्स्ट टाइम सारा का ट्रीटमेंट किया था। और यहाँ वो देखता है कि सैरा तो मर चुकी है, मतलब कि अभी तक जो भी हो रहा था वो सब उसके मन के अंदर ही चल रहा था। अब वो सैरा को वहीं फ्यूनरल दे देता है, लेकिन इसके बाद सैम को भी अब इस घर से निकलने का मन कर जाता है। सैम अपने कुछ बिलोंगिंग्स को भी जला देता है, क्योंकि उसके यहाँ रुकने की वजह उसके बिलोंगिंग्स भी कहीं ना कहीं जरूर थे। वो जाते हुए ऑल्फ्रेड को भी आजाद कर देता है और सरप्राइजिंगली ऑल्फ्रेड एक ज़ॉम्बी होने के बावजूद भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अब एक और मुसीबत शुरू होने वाली थी, क्योंकि उसने जैसे ही अपने बिलोंगिंग्स यानी कि टेप्स को बर्न किया तो फायर अलार्म एक्टिवेट हो गई और सभी दरवाजे भी अपने आप ही खुल जाते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज सैम के पास आने लगते हैं। अब वो उन्हें शूट तो करता है, पर उनके नंबर्स काफी ज्यादा होते हैं। फिर सैम गलती से बचने के चक्कर में लिफ्ट में ट्रैप हो जाता है। दिन सैम लिफ्ट से ऊपर जाकर उस रूम में जाता है जिसका फ्लोर टूट गया था और वहाँ एक ज़ॉम्बी भी था, पर सैम उसे चकमा देकर फ्लोर के छेद से होकर ऊपर निकल जाता है। अब वो बिल्डिंग के छत पर पहुंचता है और सैरा की रस्सी से खुद को बांधकर
ग्रैपनल हुक को सामने वाली बिल्डिंग में फंसाकर वो कूदने के लिए रेडी होता है। तभी ज़ॉम्बी भी पीछे से आने लगते हैं और हड़बड़ में सैम छत से कूद जाता है और सामने वाली बिल्डिंग से टकरा जाता है। बिल्डिंग में जोर से टकराने से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो बिल्डिंग के छत पर जाता है, जहां उसे और भी सर्वाइवर्स की आवाज आने लगती है। मतलब कि अब उसकी जिंदगी में एक और होप मिल गई है, जिससे वो हंसने लगता है। और इतना कुछ झेलने के बाद ये फिल्म खत्म हो जाती है। वैसे अगर यहाँ तक देख लियो तो ईट ज़ॉम्बीज कमेंट कर देना। और अगर आपको ऐसी फिल्म देखनी है जिसमें कोलकाता में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स स्प्रेड होना शुरू हो जाता है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।